वेलकम टू फ्रंट एंड बडी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और नया बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे खोली है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेबसाइट, जो कि हम क्लोन करने जा रहे हैं। तो ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेबसाइट है और ये जो मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले सीखने के लिए। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट है। तो आज हम जा रहे हैं इसको दोबारा से रिक्रिएट करने, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इसको रिक्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेबसाइट पे आकर कुछ चीज़ें को एसेट्स जो हैं इनके डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट करते ही आप अगर देखोगे तो सबसे पहले अपने को जाना है नेटवर्क्स में। आगे एलिमेंट्स में चले जाओ आप। यहाँ पे आपको HTML का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको खोलो डेव। और एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि ये नेटफ्लिक्स है। सबसे पहले तो अपने को नेटबार के लिए यही चाहिए। तो देखते हैं ये क्या है, इमेज है कि अच्छा ठीक है। ये एक एसवीजी है। क्या गाइस, एक एसवीजी है। एसवीजी क्या होती है? बेसिकली एसवीजी काफी स्पेस बचाती है अपना। तो अपने को क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी एलिमेंट और VS कोड में आ जाना है अपना। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको HTML का बॉयलरप्लेट और CSS का बॉयलरप्लेट करके लिंक कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल में नेटफ्लिक्स क्लोन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा CSS को अपनी लिंक। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर सबसे पहले आऊंगा। सबसे पहले मैं एक मेन नाम का एक डिव लूंगा, मतलब टैग लूंगा, और इस मेन के अंदर मेरा सारा बॉडी का एलिमेंट या कंटेंट जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक नैप बार लूंगा। ठीक है, एक नैप बार लेता हूँ और इसके अंदर मैं लूंगा एक डिव। एक डिव जो कि पूरी की पूरी विड्थ कंटेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नैब डिव, नैप डिव। ठीक है, नैप डिव लिख दो या कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी पूरी की पूरी विड्थ कंटेंट करेगा और इसके अंदर दो डिव रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर दो डिव रहेंगे, एक को मैं बोलूंगा लेफ्ट और एक को मैं बोलूंगा अपना राइट। ठीक है, अब जो मेरा लेफ्ट है इसके अंदर एक डिव बनाऊंगा मैं, जिसको मैं नाम दूंगा SVG डॉट SVG। और इस SVG के अंदर मैं अपना SVG डाल दूंगा। और जो मेरा SVG था, अभी चलो इसको मैं लाइव करके देखता हूँ कैसा मेरा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने अभी स्टाइल नहीं करा है। ना हमने नैप को स्टाइल करा, ना मेन को स्टाइल करा, ना लेफ्ट को स्टाइल करा है। तो चलो इनको फटाफट से CSS देके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे पहले से ही एक डिप बना के रखा है। काम करता हूँ मैं, मेन सबसे पहले मैं मेन को करूँगा। इसको हटा देते हैं और इसको पहले मैं लिखूंगा मेन। मेन को दूंगा मैं यहाँ से, इसको हाइट हटा देता हूँ। हाइट दूंगा मैं मेन को। ठीक है, मेन को हाइट दे दिया। इसको फिर बैकग्राउंड तो ऊपर बॉडी को दिया ही है। मेन को हाइट दो, उसके बाद अपना जो नैप बार है और जो नैप डिप है, मैं सबसे पहले नैप डिप को हिट करूंगा। नैप डिप, सबसे पहले इसको मैं बैकग्राउंड कलर रेड दूंगा। और चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि हमारी चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अरे वाह, ये देखो 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 देखो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने SVG उठा के यहाँ पेस्ट करी है, और जो मेरा SVG है जिसमें नेटफ्लिक्स लिखा है, जो कि मेरा ये लोगो है ये। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो जो मेरा ये है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ ऊपर पे। तो ये नेटफ्लिक्स का जो मेरा लोगो रहेगा वो SVG से मैंने यहाँ निकाल लिया है। और जो जितना भी मेरा बैकग्राउंड है ये मेरा नेप बार का अंदर का डिव है, जो कि पूरी विड्थ कंटेन कर रहा है, जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, बेसिकली ठीक काम कर रहा है। मुझे इसकी हाइट थोड़ा कम करनी पड़ेगी और बाकी जो है कि सब ठीक है। अब जो मेरे SVG है ये मेरी लेफ्ट डिप के अंदर है। ठीक है, समझ रहे हो तुम, लेफ्ट डिप के अंदर है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाऊंगा नेप डिप में। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको रेड दिया है, मैं इसको हाइट दे दूंगा थोड़ा सा। तो हाइट में बोलता हूँ कि चल ठीक है कि तू 100 पिक्सल होगा। और इसकी जो विड्थ रहेगी, तो विड्थ तो पूरी अपनी 100% ले ही रहा है वो। चलो विड्थ मत दो अभी, पहले हाइट का देखते हैं। ठीक है, हाँ इतनी हाइट मैंने इसको दे दी है। और जो मेरा SVG है उसका साइज काफी बड़ा है, तो ओवरफ्लो कर रहा है इससे। तो अभी बताता हूँ इसको कैसे सेट करना है। ठीक है, नैप डिप हो गया मेरा। अब मैं नैप डिप के अंदर, जो मेरा नैप डिप था, इसके अंदर जो मेरा डॉट लेफ्ट है, लेफ्ट है शायद, हाँ लेफ्ट है। तो लेफ्ट को मैं बोलूंगा कि लेफ्ट के अंदर का जो मेरा SVG है, जो लेफ्ट के अंदर की मेरी SVG है, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई कि तू एक काम कर, तू अपनी SVG जो तेरे अंदर है उस SVG को बोल कि भाई तेरी हाइट जो रहेगी वो रहेगी हमारे कम से कम 60 पिक्सल कर लो। और उसको विड्थ दे दो, उसको विड्थ दे दो 10% के लगभग। ठीक है, अभी सेव करके देखते हैं क्या हो रहा है। अरे वाह परफेक्ट। देखो मेरे SVG है, जो मेरे SVG का साइज है वो परफेक्ट बैठ चुका है। देखो अब क्या दिक्कत आ रही है, मेरा बैकग्राउंड तो रेड है, लेकिन जो यहाँ है ये ओरिजिनल वेबसाइट है, जो यहाँ है यहाँ SVG का कलर रेड है और यहाँ ब्लैक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ पे बेसिकली अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। SVG है तो SVG में मेरे को यहाँ पे SVG आके फिल करना पड़ेगा।
ये होता है बेसिकली। आप अगर वहाँ दोगे कलर तो नहीं होगा। मैं इसको रेड करके देखता हूँ। परफेक्ट, हमारा रेड हो चुका है और पीछे के क्या हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने नैप डिप को लिया था रेड, हम इसको बोलते हैं कि भाई तू हो जा ट्रांसपेरेंट। अभी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे जो है कि क्या बन चुका है, नेटफ्लिक्स आ चुका है हमारा। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम काम करेंगे नेटफ्लिक्स पे। अपने को क्या चाहिए, ये साइन इन बटन और लैंग्वेज का, जो अपने पास रहेगा साइन इन का बटन और लैंग्वेज का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने HTML में। अब ये तो मेरा लेफ्ट के अंदर है एसवीजी, अब मैं राइट के अंदर जाऊँगा और राइट के अंदर दूंगा इसको। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट एक टैग होता है उसका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और सिलेक्ट को क्लोज कर दूंगा। सिलेक्ट को बोलूँगा कि भाई तेरे अंदर जितने भी ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, मतलब इसको दे दे हिंदी, हिंदी। और यहाँ पे हिंदी की जगह क्या लिख सकता हूँ, हिंदी में हिंदी लिखना पड़ेगा यार। और ठीक, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू रहेगी इंग्लिश, और इतना शॉर्ट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हिंदी और इंग्लिश ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंग्लिश, इंग्लिश, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिंदी। यहाँ पे मैं हिंदी पेस्ट कर चुका हूँ। आप गूगल ट्रांसलेट से उठा लेना यार। और अब अपने को क्या करना है, अब अपने को चाहिए एक बटन, ठीक है। ये मेरा सिलेक्ट एट्रीब्यूट था, इसको डॉक्यूमेंट को एक बार फॉर्मेट कर लेना भाई, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पर रहेगा एक बटन जिस पे क्या लिखा था, साइन इन लिखा था साइड से, या लॉग इन लिखा होगा भाई। चलिए देखते हैं अब हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। हाँ, बेसिकली परफेक्ट, ठीक है। अब हमें ये तीन चीजें मिल चुकी है जो कि हमारे क्या है कि वेबसाइट पे हैं, ठीक है। एक ये और दो ये, हमें परफेक्टली ये मिल चुके हैं सब कुछ। अब चलो एक काम करते हैं, इनको अब इनकी जगह पे लेके जाते हैं। अब अपन क्या यूज करने वाले हैं, अब करेंगे हम यूज डिस्प्ले फ्लैग्स एंड सबसेट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले देखते हैं, नैब है, लेफ्ट है, अच्छा ठीक है, नैब तो अपना पूरा है लेफ्ट। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जो मेरा नैब डिव है, इस नैब डिव के अंदर आके मैं बोलता हूँ भाई तेरी जो डिस्प्ले है उसको कर दो फ्लैट, और तेरा जस्टिफाई जो कंटेंट रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट जो तेरा रहेगा, स्पेस बिटवीन कर दो, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो। भाई बीएस कोड में ना कोड करने का यही फायदा है, सजेशन मिल जाते हैं, फटाफट से एंटर करो एंटर करो एंटर करो, काम खत्म। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है, लेकिन काफी छोटा साइज हो चुका है क्योंकि काफी ज्यादा दूर जा चुका है, इसलिए इसका साइज भी काफी कम हो चुका है। तो चलो इसको फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करेंगे हम वापस से कोड में जाके, और मैं बोलूंगा जो मेरा लेफ्ट है और राइट है, ठीक है। जो मेरा नैप डिप के अंदर जो मेरा लेफ्ट है, कॉमा जो मेरा राइट है, जो मेरे ये दो डिब है, इनकी विड्थ दे दूं 50%, ठीक है। और आपको दिखा दूंगा बैकग्राउंड कलर अभी, लेकिन यार दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम हो जाएगा, सेम नहीं, सेम नहीं चाहिए, ठीक है। ओके परफेक्ट हो चुका है। इसकी विड्थ यहाँ तक कंटेंट अभी आपको इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं। देखो, ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट की विड्थ मेरी 50% है, और ये मेरा राइट है, राइट की विड्थ भी मेरी 50% है, ठीक है। अब लेफ्ट वाले की जो हाइट है, हाइट थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एसवीजी में हाइट दे रखी है साइड से, ठीक है। एसवीजी की हाइट दे रखी है, तो इसलिए लेफ्ट वाले पे भी हाइट है, और नेप भी मेरा पूरा है। राइट की मेरी हाइट कम है, बट चलेगा, हाइट का क्या करने को। बट चलो फिक्स करते हैं इसको भी, इसको फिक्स करता हूँ मैं। तो मैंने बोल रखा कि हाइट इसको 7 पिक्सल, तो यहाँ मैं हाइट भी देता हूँ। चलो अब मेरा ठीक रहेगा, ओके बढ़िया है। अब मैं राइट को बोलूँगा भाई तू तो है बैक्स, और दिस साइड इनकम तेरा भी है, स्पेस इवनली, अलाइन आइटम तो सेंटर ही रहेगा भाई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ से इसको कट कर लूँगा। अब देखता हूँ, ओहो फिर भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा ये, पर चलिए इसको पहले पेस्ट पेस्ट करते हैं यहाँ। मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, गैप गैप दूंगा मैं, इसको बोलूँगा वाई टू यूज कर 30 पिक्सल, ठीक है भाई। और इसको बोलता हूँ मैं, मेरा जस्टिफाई कंटेंट रहेगा मेरा फ्लैक्स एंड, ज़्यादा फ्लैक्स एंड हो गया। जो मेरा नैव है, नैव को दिया है, नैव को देता हूँ पैडिंग 40 पिक्सल,
नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट जो मेरा डिव है, ठीक है, लेफ्ट राइट मैंने दोनों को यहाँ पे फ्लैग सेंड करा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ, सबसे पहले तो इसको हटा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने को बोलूँगा जो मेरा राइट है, राइट को बोलूँगा मैं ये, और जो मेरा लेफ्ट है, डॉट मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट को भी ये बोलूँगा, लेकिन लेफ्ट को मैं बोलूँगा स्टार्ट। और यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, सेव, और बूम, काम ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है अभी, तो मैं एसवीजी में जाऊँगा भाई। एसवीजी को मैं बोलूँगा कि भाई तू एक काम कर, 20% इसकी हाइट कर दे, और 20% इसकी वेट कर दे। ठीक है, बड़ा हो गया अब, अच्छा है। यानी कि 20 से इसको मैं 40 कर सकता हूँ, इसको भी मैं 40 कर दूंगा। अब मेरे को परफेक्ट लग रहा है भाई ये। अब इनको मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इनको साइड से अंदर लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं राइट वाले को बोलता हूँ कि भाई तू काम कर, इसको दे मार्जिन। मार्जिन देगा, मार्जिन तो एक काम कर, तू दे, इसको मार्जिन दूंगा मैं। इसको मार्जिन बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, तू 5 पिक्सल नहीं, 10 पिक्सल का ले ले मार्जिन। एक काम करता ना, 10 पिक्सल और 40 का, 10 40 का, देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं होता है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, परफेक्ट आ गया। और सी मार्जिन उठा के मैं लेफ्ट को दूंगा, सेव करूंगा, एंड ऑल सेट। लगभग लगभग हमारा यहाँ पे जो है कि सेट हो चुका है। लेकिन हमारा यहाँ पे है नेटफ्लिक्स का ठीक इसके नीचे, और अपना यहाँ है, यानी कि इसको और लेफ्ट से लेके आना पड़ेगा। और जो मेरे बटन हैं, बटन मेरे कुछ यहाँ मेरे आइकन से नीचे आ रहे हैं, जिनमें कि मेरे को थोड़ा और काम करना पड़ेगा लेफ्ट राइट से। इसको बोलता हूँ कि एक काम कर, तो यहाँ से इसको राइट को देता हूँ 80। अभी कितना आएगा, ठीक है, इसको परसेंट में देना चाहिए मुझे, या तो 30%। 30% ज़्यादा हो गया, तो 15% करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग लगभग। देखो फ्रंट एंड में ऐसा है कि ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, कि हम ताकि एक्यूरेट हम कर पाएँ इसको। और एक्यूरेट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम करोगे तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, ये लगभग लगभग मेरा सही जगह पे आ चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, बढ़ जाएगा साइज़ भी। एक काम करो, अब बटन पे काम करते हैं। बटन को लगभग लगभग किस आइकन के नीचे आना चाहिए, तो 11% है, इधर भी मैं 12% इसको दूंगा, थोड़ा ज़्यादा, एंड परफेक्ट, बिल्कुल सेट। मैं यहाँ पे नैप बार इसको बना चुका हूँ, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा स्टाइलिंग रह रही है बटन्स की। बटन्स को स्टाइल करते हैं, उसके बाद आज के लिए नैप बार को एंड करते हैं। अब मैं जाऊँगा बटन्स में, और मैंने यहाँ पे 2 यूज़ करा है बटन। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो मेरा ऑप्शन वाला है जिसमें हिंदी इंग्लिश हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको सबसे पहले या तो क्लास दे दो, या तो आईडी दे दो, जिसमें तुम लोग काम करना पसंद करते हो। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट ही आईडी दूंगा। ठीक है, आईडी सिलेक्ट देता हूँ, इधर आके बोलता हूँ कि भाई जो भी मेरी आईडी है, सिलेक्ट आईडी को मेरी हाइट दे दो। हाइट कितनी रहनी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए हाइट, हाइट रहनी चाहिए 40 पिक्सल। चलो पहले देख लेते हैं हाइट देखे, विड्थ रहनी चाहिए हमारी 40 पिक्सल। और यहाँ पे मैं अपने बटन को भी दे दूंगा। बटन को सबसे पहले मैं क्लास या आईडी दूंगा। क्लास यहाँ पे दे देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ साइन इन बटन, साइन इन बटन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसको भी बोलता हूँ कि भाई हाइट तेरी 20 पिक्सल, विड्थ तेरी 35 पिक्सल। और इसका तो बैकग्राउंड रेड भी है, और बैकग्राउंड के साथ जो हमारा टेक्स्ट का कलर रहना चाहिए वो वाइट ही अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मेरी है कि साइन इन बटन की क्लास जो अप्लाई नहीं हुई है,
क्यों नहीं हुई है साइन इन बटन? ठीक है, आईडी तो ठीक है यार अपनी तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। बीटीएन। अच्छा। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, देखो 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 देखो, जल्दीबाजी में मैं यहाँ पे क्लास की जगह डबल एस लगाना भूल गया और सिंगल एस लगा दिया। बताओ। अब ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको कैसे काम करना है वो बताऊंगा, ठीक है। हम सीधा यहीं पे काम करेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग पे काम करेंगे और यहाँ से हम फटाफट से अपना कॉपी एलिमेंट फटाफट करेंगे। ये मेरा राइट है, राइट के अंदर आप देख सकते हो कि ये मेरा राइट डिब है, मैंने उसको मार्जिन पैडिंग दी है। ये सिलेक्ट आइटम है मेरा। अब मैं सिलेक्ट को सबसे पहले बोलूंगा कि भाई जो तेरी विड्थ है, ये विड्थ को परसेंटेज में ले अपनी 10% कर इसको। और 10% तेरी ठीक नहीं है। हाँ, 25% कर देता हूँ मैं इसको राउंड फिगर, ठीक है। 25% कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ कि सेंटर कर ले। सेंटर में आ चुका है। हल्का से इसको बोलूंगा कि पैडिंग पैडिंग दे दे 1 पिक्सल की। हो रहा है कुछ? नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि चल मार्जिन दे दे भाई, चारों साइड से 2 पिक्सल का दे दे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। हाँ, मार्जिन भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड जो कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और कलर वाइट कर देता हूँ भाई, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसको 15 पिक्सल के अराउंड। 15 पिक्सल ज़्यादा हो गया भाई, तो घटाओ घटाओ घटाओ। ठीक है, इतना इतना काफ़ी है। 5 पिक्सल के अराउंड इतना काफ़ी है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट को उठा के अपने स्टाइल सीट में इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब मेरी बारी है नेक्स्ट साइन इन बटन की। साइन इन बटन को मैं बोलूंगा भाई तेरी जो हाइट है, हाइट तेरी ज़्यादा होनी चाहिए। लगभग मैं ऊपर वाले की हाइट ही चेक कर लूँ यार, दोनों तो मेरे को सेम ही चाहिए। 40 पिक्सल इसकी भी है, ठीक है। तो इसकी भी 40 पिक्सल करो भाई। और विड्थ इसको रखो 25%, ठीक है, क्योंकि दोनों की विड्थ सेम है ऊपर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसको देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको दूंगा मैं 5 पिक्सल सेम। सेट टेक्स्ट लाइन सेंटर। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 15 पिक्सल। नहीं, हाँ इतना ठीक है, 16 पिक्सल। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। तो थोड़ा सा मैं, हाँ इतना ठीक रहेगा, 8 पिक्सल। एंड ऑल सेट। हमारा जो है यहाँ पे हमारा नेप बार यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेप बार बन चुका है हमारा नेटफ्लिक्स का, परफेक्ट है। ये देखो, बस थोड़ा सा क्या है कि स्टाइलिंग इसमें देनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पे जो है कि मेरा जो इंग्लिश का है, यहाँ पे मेरे को एक इमेज भी देखने को मिल रही है और जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, मतलब मेरे को ब्लैक ही करना पड़ेगा ऑप्शन के लिए, ऑप्शन को भी दे देते हैं। काम करते हैं, मेरे ऑप्शन इनको आईडी देता हूँ, आईडी यही दे देता हूँ। आईडी दोनों को ईएन देने के बाद यहाँ जाके बोलता हूँ जो मेरी ई एन है, इसको तुम कर दो भाई कलर ब्लैक। सेव एंड परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स का जो है कि नेप बार लगभग लगभग बना चुका हूँ और इसको अपने अकॉर्डिंग जो है कि हम स्टाइल कर रहे हैं। बिल्कुल ही क्लोन नहीं कर रहे हैं हम, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना स्टाइल कैसे देख रहे हैं हम और सीख रहे हैं। अभी नेप बार यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ, तो चलिए एक बैकग्राउंड इमेज और फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना बहुत है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी के साथ।